क्या नाम आपका? हाजी दिलशाद अहमद कुरैशी, अध्यक्ष जमीयतुल कुरैश गरीब नवाज। दिलशाद साहब, जिस तरह से पिछले 5 दिनों से कानपुर शहर में भैंस का गोश्त नहीं आ रहा है, स्लॉटर हाउस नहीं भेज रहे हैं, क्या कारण रहे हैं और क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक नोटिस 24 जून को जारी हुआ था सभी उन्नाव स्थित स्लॉटर हाउसों को। उनके कुछ मानक करने के लिए कहा गया था कि अपने मानक पूरे कीजिए आप, ताकि आप लोकल की खपत कर सकें। लेकिन इनके पास लोकल का स्लॉटर नहीं है, इनके पास एक्सपोर्ट का स्लॉटर है, जिसके कारण एक तत्काल नोटिस पे तत्काल बंदी के आदेश दे दिए गए। इसके बाद अब शहर में किस तरह का माहौल है? गोश्त की दुकानें बंद हैं, क्या उसका असर है? देखिए, असर तो पड़ेगा ही। जहाँ पर 273 दुकानें लाइसेंस की हों और काफ़ी मांस का व्यापार होता है, 15 से 20 टन माल आता है शहर में, बिकता है कानपुर ज़िले में, अगर वो बंद हो जाएगा तो प्रभावित तो पूरी कम्युनिटी भी होती है इससे। कितना नुकसान हो रहा है रोजाना? देखिए, 20 टन माल का मतलब हो गया ये लाखों रुपए का नुकसान डेली का हो रहा है, जो कि मांस ना बिकने पर हो रहा है। जो मांस आता था उससे कुछ लोग जुड़े थे, कुछ से कारोबार होते थे और काम चलता था, ना आने से दिक्कत हो रही है। दिलशाद साहब, एक चीज़ और कि 2017 में जिस तरह से गोश्त की बंदी हुई थी और स्लॉटर हाउस बंद कर दिए गए थे, बड़ी मशक्क़त हुई थी और जद्दोजहद करके आपकी संस्था ने जो है लोग सड़कों पर आ गए थे। इस बार इस तरह का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा क्या? देखिए, 2017 में जब स्लॉटर हाउस बंद किए गए थे, गोश्त का व्यापार बंद किया गया था, तो पूरी कम्युनिटी कुरैशी की प्रभावित थी। जो हज़ारों लोग स्लॉटर हाउस जो लोग काम करते थे, छोटा काम, थोड़ा सा बड़ा काम, चर्बी का काम और चमड़े का काम, ये सारे लोग प्रभावित हुए थे। तो इसके लिए जमीयतुल कुरैश गरीब नवाज ने आंदोलन चलाया था, जिसने मुस्लिम संगठनों को साथ लिया था और मुस्लिम समुदाय के संभ्रांत लोगों को जोड़ा था, जिससे पूरी कम्युनिटी इसलिए शामिल हुई थी कि जब ये काम होगा, मांस का व्यापार शुरू होगा, तो पूरे कुरैशी समाज को फ़ायदा होगा। हर कुरैशी समाज का जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन जब ये काम शुरू हुआ, कुछ वक्त तो ठीक चला। जमीयतुल कुरैश की देखरेख में जिला प्रशासन ने इस बात का आदेश दिया था कि कुरैशी हाल से, कुली बाजार से काम होगा और सारे कुरैशी लाभान्वित होंगे। लेकिन कुछ समय के बाद इस काम को लोगों ने अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया। ये काम निजी हाथों में चला गया। कुछ लोगों ने इस पे पंजे गड़ो दिए और अपने तरीके से काम करने लगे, अपने फायदे के लिए करने लगे। सारी कुरैशी समाज के लोग जो बेरोजगार थे वो बेरोजगार ही रहे। आज भी कोई रिक्शा चला रहा है, कोई खिचड़ी बेच रहा है, कोई मटर बेच रहा है। तो जो जोश था उस वक्त कुरैशी समाज का, जमीयतुल कुरैश का भी, कि सारी समाज को रोजगार मिलेगा, इस बार जो चंद लोग काम करने वाले जिनको फायदे हैं वही इस काम के लिए दौड़ रहे हैं। ना बिरादरी को कोई इससे परेशानी हो रही है, ना जमीयतुल कुरैश आगे आ रहा है। क्यों नहीं आगे आ रहा है? जमीयतुल कुरैश जब आगे आएगा जब इस काम से पूरी कुरैशी बिरादरी को फायदा हो और हमारे दुकानदारों को सस्ता मांस मिले। जब डीएम साहब की वहाँ वार्ता हुई थी तो उस वक्त जिंदा भैंस कंपनी खरीदती थी 158 रुपए में और हमको गोश्त देने की बात हुई थी 140 रुपए में। आज जो 18 रुपए कम में मिलता था हमको, आज 18 रुपए और बढ़ गए ऊपर। तो इस तरह कंपनियों ने जो मार है वो कुरैशी बिरादरी पड़ी है और जो बीच के काम करने वाले हैं उनकी मार पड़ी है। तो कुरैशी समाज के काफ़ी लोग नाराज है इससे, वो उनको कोई रोजगार नहीं मिल पाया, इसलिए वो उन्होंने जो है इस अपने आप को दूर रखा है। क्यों कि आज अगर वो सड़कों पे आ भी जाए, जमीयतुल कुरैश आ जाए, तो कल काम होने के बाद भी कुछ चंद ही लोग इस काम को करेंगे, जबकि ये काम पूरे समाज के लिए होना चाहिए था। इसलिए हमारी संस्था और कुरैशी समाज के लोग भी थोड़ा सा अपने आप को रोके हुए हैं और सरकार सरों गिनती है। जब हम कहीं भीड़ के साथ जाते हैं, सरकार हमारी भीड़ देख के हमारी बातों को मानती है और जो चंद लोग आज काम कर रहे हैं वो अपने स्तर से देख रहे हैं। इसमें संस्था और कुरैशी समाज के लोग थोड़ा मायूस है। तो आप लोग कब इंटरेस्ट लेंगे? क्या इसमें इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे आपकी संस्था? नहीं, बिल्कुल लेंगे। अगर हमारे समाज के लोग बड़े इकट्ठा होकर बैठते हैं और इस बात पे बात बनती है कि भाई इस काम को जैसे 17 में शुरू हुआ था, सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा शुरू कराया गया था, हम उनका शुक्र अदा करते हैं, आज भी लोगों को रोजगार मिला था, उसी तरह शुरू हो ताकि हर बेरोजगार कुरैशी को इससे फायदा हो, लाभ हो। अगर ऐसा होता है तो जमीयतुल कुरैश कुरैशियों के हित के लिए हमेशा खड़ी थी, कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। एक चीज़ और कि क्या लगता है कि जब से 17 के बाद से जब जो है गोश्त नाव से आने लगा, कुछ लोग क्या कमीशन इसमें करने लगे, कमीशन लेने लगे? पर देखिए, जब कंपनियों से गोश्त आना शुरू हुआ तो कुछ लोग बीच में आ गए जिन्होंने कंपनी से खरीद के दुकानदारों को देना शुरू कर दिया। तो एक नॉमिनल नफ़ा होना चाहिए कि भाई हम कंपनी पहले दबाव कंपनी बनाए तो हमको सस्ता दो, ताकि हम अपने दुकानदारों को सस्ता बेच सके और दुकानदार उपभोक्ता को सस्ता बेच सके, थोड़ा नफ़ा के साथ, सबके फायदे हों, खाने वाले के भी, कुरैशी बिरादरी के दुकानदारों के भी और जो होलसेल कर रहे हैं उनके भी। लेकिन सारे नफ़े फैक्ट्री की तरफ चले गए।
उनके बाद जो काम था वो एजेंटों के पास आ गया, उनके नफ़े जुड़ गए। तो इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ जो हुई है वो दुकानदारों को हुई। दुकानदार कर्जे में डूब रहा है, कमा नहीं पा रहा है, और उपभोक्ता खा नहीं पा रहा है, और जो गरीब कुरैशी समाज के लोग थे जो आंदोलन में बेचारे हिस्सा लेने आए थे उन्हें कुछ ना मिला।